क्या खरीदना चाहिए। तो आज की मार्केट, पहले तो थोड़ा और डिस्कस करने के लिए, ये जो आज स्टॉक्स है ना जो चल रहे हैं, ये सेटअप तो तैयार हो गया था सर, लेकिन एकदम से फटे। अब पहला जो है वो है ओएनजीसी। बहुत कम लोगों के रडार पर ये स्टॉक था। अब क्या करें, ये जो इतनी बड़ी जो तेजी बन गई ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में, ऑल इंडिया जैसे स्टॉक्स में, इतने भयंकर तरीके से भागे हैं स्टॉक्स, और पिटे भी तो खूब थे। तो ये प्री बजट रैली समझे, या फिर ये जो कच्चे तेल में तेजी आई है उसका एक असर देखने को मिल रहा है। ओएनजीसी तो रॉकेट हुआ पड़ा है, लोअर एंड से पहले पिट भी चुका है। सी ओएनजीसी में डेफिनेटली 2 दिन में अच्छी तेजी देखी है। और मुझे इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस 265 का लग रहा है। ऑलरेडी किसी ने अभी बाय किया है, सुबह या फिर कल किसी ने बाय किया है, तो 265 पे एटलीस्ट 50-60% बुक करे। बिकॉज वो लास्ट दो बड़े स्विंग का करीबन अगर हाई देखे तो वो है। दूसरी चीज, ओएनजीसी अभी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले ही बुक, जो हमने 3 दिन पहले मैंने एक बास्केट रिलीज किया था। स्पेशली ऑयल पैक, यानी 4 से 5 स्टॉक जो ऑयल वाले थे, जो मुझे लग रहे थे चलेंगे, उसी में एक ओएनजीसी भी दिया था। बट इसमें कोई ये नहीं है कि काउंटर छूट गया। डेफिनेटली इसने साइड चेंज डेफिनेटली कर ली है। जो करेक्शन हमने 332 से लेके ऑलमोस्ट 240 तक देखा था, 230 तक। तो इसमें काम करना यह है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है 3 से 6 महीने का, उसमें आप बाय ऑन डिप्स करते रहे। 250 तक भी मिले या 245 तक भी मिले तो आप बाय करिए। और एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है जून के लो के नीचे। जो इलेक्शन वाला लो था 4 जून का, वो करीबन निकल के आ रहा है 215 का। टारगेट लेके चलेंगे वापस से। जो बड़ा प्रीवियस स्विंग हाई था 295 का होगा। उसके बाद एक गैप भी बचा हुआ है 315 वाला, वो एक दूसरा टारगेट होगा नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर ओएनजीसी के लिए। 295, 315, बताओ इतनी जबरदस्त तेजी आ गई, लेकिन वो जो असल एक्शन था ना वो 235, 234 के लेवल पे बनता होना यार, वहां से बिल्कुल एकदम से भागा है। अच्छा, ऐसे ही एक और बिल्कुल यही स्टॉक टाटा मोटर। अब ये जो निफ्टी पे हुआ क्या कि जो चढ़ रहे थे वो तो चढ़े नहीं इस बार बाजार की तेजी में, जो बहुत पिटे हुए थे वहां पर एकदम से खरीदारी आई। अब यही है मार्केट, बताओ। अब इसमें टाटा मोटर्स आज 800 का लेवल छू गया, 800.60 अभी तक का हाई है। ये दौड़ना शुरू हुआ है 725, 724, 720 के जोन से। अभी क्या करना चाहिए सर? सी फिलहाल टाटा मोटर्स में जो मैं मार्केट प्रोफाइल ट्रैक करता हूँ, वो हिसाब से 620, 650 का लेवल जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी, वो अभी तक आया नहीं है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आगे चल के आ सकता है। तो मैं बड़ी तेजी करने के लिए इसमें एडवाइस नहीं करूंगा। बट जिसने भी ट्रेडिंग के लिए पर्सपेक्टिव से लिया है, तो 820, 810 तक दिखे तो एक बार आप इसमें से निकल जाए। और वेट करें कि नीचे कहीं जो लेवल्स मुझे लग रहे हैं 650, 630 वाले, वहां पे मिले तो ही ऐड करें। बिकॉज अभी भी एक मुझे डाइवर्जेंस जरूर दिख रहा है, लेकिन कहते हैं ना, जो मार्केट प्रोफाइल का पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है बेस्ड ऑन टाइम, वहां पे से रिवर्सल नहीं आया है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसमें एक डाउट ऑलवेज रहेगा कि इसमें बॉटम बना है या नहीं बना है। तो इसमें मेरी एडवाइस, आप प्रॉफिट में तो तुरंत बुक करें और वेट एंड वॉच करें थोड़ा सा नीचे और आए। अच्छा, रिटेल कंपनियों के शेयर्स पे क्या करना चाहिए? शुरुआत डी मार्ट और वी टू रिटेल से ही करते हैं। डी मार्ट आज 11% से ज्यादा चढ़ गया, शुरुआती सत्र में तेजी बन गई थी। खैर, अब इसमें ना ये जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं, ये मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। Q3 के बिजनेस अपडेट्स है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के, उसमें साफ तौर पे ये जो इस बार की सेल्स ग्रोथ आई है कंपनी की वाई एन वाई बेसिस पे Q3 में, उसमें आंकड़ा आया है 15,565 करोड़ रुपए। ये किसी के भी अनुमान से ज्यादा है, 17.5% का जंप है वाई एन वाई बेसिस पे। तो डीमार्ट इसी की खुशी मना रहा है आज के सत्र में जोरदार। और वो कंपनी कह रही है टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स एज ऑफ December 31st 2024 स्टूड एट 387। और उसके बाद वी टू रिटेल ने तो और करिश्मा करके दिखाया। 58% की सालाना ग्रोथ, क्वार्टर एंडेड December 31st 2024, आंकड़ा आया है 591 करोड़। 58% की ग्रोथ है अगर आप सालाना आधार पर देखो तो। और सेम सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% की दर्ज की है कंपनी ने। गजब की परफॉर्मेंस, और वो आज स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। डीमार्ट 11.5% ऊपर है सर। ये क्या अब यहां से और चढ़ेगा, या फिर प्रॉफिट लॉक करें जिनको भी मिल रहा हो लोअर लेवल्स पे जिन्होंने खरीदा हो? तो जिसने भी लोअर लेवल पे लिया है, वो डेफिनेटली प्रॉफिट लॉक इन करना चाहिए। बिकॉज ये जो हमने गैप देखा है, वो डेफिनेटली हमें एक डाइवर्जेंस के थ्रू दिखा है। बट आगे चलते मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 3800, 3700 नीचे घूम के पुल बैक देगा।
वहां पे आप वापस से लॉन्ग टर्म के लिए ही इसे ऐड करें, ट्रेडिंग के लिए ऐड ना करें। बिकॉज ट्रेडिंग में क्या होगा, जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि प्रीवियस टॉप था करीबन 5,500 और अभी रिसेंटली लो है करीबन 3,400। ये लेवल्स बार बार नहीं आते, तो ट्रेडिंग में ना गवाए इसे, और जितना बने उतना इसके अंदर जो मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है कंसोलिडेशन की, वो करीबन 3,700 से लेके आज हाई है करीबन 4,164। ये जोन के बीच में कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ दिन या फिर हफ्तों तक। इसके अंदर आप कंसोलिडेट करें, और ट्रेडिंग में क्या होगा, ट्रेडिंग आप करेंगे तो कोई लेवल मिस हो गया तो हो गया, और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो एवरेज नीचे लानी रहती है वो आप नहीं ला पाओगे। तो अभी ट्रेडिंग अवॉइड करिए, बट आप डेफिनेटली इसमें ऐड करिए ये लेवल्स पे, और 3,700 पे मिले तो भी आप ऐड करिए। V2 रिटेल, इनफैक्ट आज ना वी मार्ट भी ऊपर खुला था, लेकिन वो हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया, हालांकि नया मेहमान है भी वो मार्केट का। लेकिन ये V2 रिटेल ये आज 5% अपर सर्किट पे खड़ा है। फिर सुबह सुबह मैं एक देख रहा था वो कैंटाबिल, ये सब जो रिटेल कंपनियों के जो शेयर्स थे ये एकदम से तेज होते हुए नजर आए। कैंटाबिल अभी भी लगभग 3.25% ऊपर है। तो सर सबसे बेहतर सेटअप, एक बार ट्रेंड भी देख लेते हैं। सबसे बेहतर सेटअप आपका आपके हिसाब से कौन सा है जहां पर निवेशक जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टेड रह सकते हैं? सबसे पहले तो डीमार्ट, जैसे कि मैंने बात की, डीमार्ट में ही रहना चाहिए। बिकॉज जो हिसाब से करेक्शन हमें देखने मिला है वो डीमार्ट में ही इतना डीप मिला है, और किसी में इतना देखने को नहीं मिला है। तो मेरी चॉइस अभी भी डीमार्ट ही रहेगी कंपेयर टू द अदर्स जो भी है, जैसे ट्रेंड हो गया या फिर अभी V2 रिटेल होगा। V2 रिटेल तो मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, बिकॉज जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना है चार्ट पे, मुझे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सा डाइवर्जेंस बनने की तैयारी में है। और इवन अगर आप डेली देखें तो डेली में ऑलमोस्ट विजिबल है मुझे कहीं ना कहीं। तो आप इसमें प्रॉफिट बुक करें V2 रिटेल में, और डीमार्ट में शिफ्ट हो जाए। अब सर आपके रडार पर कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं, एक एक करके करते हैं सर चर्चा। ये जनवरी सीरीज के लिए पूछ रहा हूँ, मिड टर्म पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं, अगर 2-3 महीने निकल जाए तब भी कोई बात नहीं। लेकिन अप्रोच ये है कि अगर पोजिशनली कुछ रखना हो तो कहां पर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स अब अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गए और इनको खरीदना चाहिए? तो पहला स्टॉक कौन सा हो? सबसे पहला स्टॉक है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली जो करीबन 5-6 महीने पहले टॉप था 1,200 का था, और अच्छा खासा एक करेक्शन भी देखने मिला है। और डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट 3 बॉटम बने हुए, 3 बार अटेम्प्ट हुआ 875 ब्रेक करने का, बट हुआ नहीं है। ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज, बुल डाइवर्जेंस भी है इसमें। पहले अभी मार्केट प्रोफाइल की बात करी थी। अगेन मार्केट प्रोफाइल में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है करीबन एग्जैक्टली 900 से लेके 970 960 का है, और उसी के बीच में हमें एक रिवर्सल भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो एक्टिविटी जो है वो 900 से 870 के बीच में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से यही एक्सपेक्टेशन मुझे है कि एक बाउंस बहुत बड़ा आ सकता है नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर। जो बाइंग रेंज होगी आपको 880 तक भी नीचे मिले तो बाय करना है। और स्टॉप लॉस जो होगा वो करीबन आप 100 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं, करीबन 799 का। और जो टारगेट होगा वो 1,050 से लेके 1,040 का हो सकता है आने वाले 3 से 4 महीनों में। राइट, तो पहला स्टॉक हुआ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो लेवल्स बताए जिगर जी ने उनको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। सर दूसरा स्टॉक 2025 की शुरुआत में आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? सी अगेन, जैसे कि दूसरा स्टॉक भी मेरा सेम जो क्राइटेरिया है मेरा सिलेक्शन का वही है। सेकंड है टाटा कंज्यूमर है, टाटा की कंपनी है। अगेन इसमें भी डीमार्ट जैसा ही स्ट्रक्चर बना है। डीमार्ट भी जैसे ऑल टाइम हाई, और जो टॉप था वहां से ही गिरा था, ठीक वैसे ही ये 1,250 से लेके एग्जैक्टली 880 के लोज भी लगे इसके अंदर। अगेन नीचे RSI में डाइवर्जेंस दिख रहा है। दूसरा चीज, और अगेन तीसरा चीज ये है कि ये जो भी स्ट्रक्चर बना है, आप पीछे जाके देखें तो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन जो था करीबन 16 अक्टूबर 2023 का, के आजू बाजू में ये बन रहा है। और फोर्थ चीज ये है कि अगेन जो मार्केट प्रोफाइलिंग मुझे जोन बता रहा है वही जोन अलाइन हो रहा है 890 से 880 के जोन में। तो इसमें भी एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। और लास्ट 2-3 दिन में अगर ध्यान से देखें तो इसमें लोअर लेवल की अब दिख भी रही है, वॉल्यूम इंटरेस्ट भी दिख रहा है। तो इसमें बाइंग रेंज रखेंगे 930 से
900 तक भी मिले तो आपको बाय करना है। 830 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट 1050 का होगा और 1060 का दूसरा होगा। तो टाटा कंज्यूमर एक और स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक्स अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये जिगर जी के रडार पर है और वो उनका मानना है कि लोअर एंड से पलटने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कमाई के चांसेस ज्यादा हैं। जो भी लेवल्स बताए जा रहे हैं वो आप प्लीज और प्लीज नोट कर लीजिए। सर तीसरा स्टॉक आपके रडार पर कौन सा है? सी तीसरा स्टॉक है, आई थिंक ये हमने चेन्नई पेट्रोलियम है। ये मैंने आई थिंक एक दो हफ्ते पहले वीकली में भी 20 तक में दिया था। तभी 600 का भाव चल रहा था। ये अभी आई थिंक 630 640 का रेट है। इसमें भी सेम मेरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन उसमें भी वही है। जो बुलिश एनगल्फिंग बना था, अगर आप ध्यान से देखें, करीबन 19 दिसंबर वाला बुलिश एनगल्फिंग विद अच्छे खासे वॉल्यूम हुआ था। और उसी के चलते वही कैंडल में आप अगर देखें तो उसी के शेडो में कंसोलिडेशन भी हुआ है। अगेन एक ब्रेकआउट हुआ है और एक वापस से कंसोलिडेशन देखने में मिल रहा है। और ये स्टॉक इसीलिए मैंने चुना था बिकॉज इसमें भी हैवी करेक्शन था। 1200 का ऑलमोस्ट आधा हो गया है, 600 हो गया है। और डबल बॉटम के साथ जो भी बॉटम पे डाइवर्जेंस बने हैं और जो भी वॉल्यूम की एक्टिविटी हो रही है डाउन साइड से, तो मतलब इसका साइड मुझे धीरे धीरे एटलीस्ट, ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट नेक्स्ट 3 से 6 महीने के अंदर ये मुझे 775 से लेके 780 के टारगेट्स दिख रहे हैं। तो आपको बाय करना है 620 से 640 की रेंज में। 565 का आप डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये जो नीचे से पलटते हैं स्टॉक से टाइम लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आते हैं और वहां पर फिर तकनीकी विशेषज्ञ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं, और वही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे हैं। आपको लग रहा होगा कि चढ़ते हुए स्टॉक्स नहीं है ये, लेकिन एक तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस में जहां पर आप सपोर्ट जोन्स आइडेंटिफाई करते हो स्टॉक्स के। देखो गिरने हुए तो कोई भी स्टॉक गिर सकता है, लेकिन जो स्टडी है वो है। और ये तीनों स्टॉक्स आप देख रहे हो लगभग एक जैसे पैटर्न पे हैं और निचले स्तरों से खरीदारी के अभी फिलहाल समीकरण बने हैं। तो लेवल्स, रिस्क आपका अपनी क्षमता के अनुसार, और उस हिसाब से अगर पोजीशन लेनी हो तो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आप प्लीज नोट करते चलिए। तो हमने अभी तक 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। सर चौथा स्टॉक कौन सा होगा आपके रडार पर? चौथा अगेन, पहले तो चेन्नई हमने ऑयल एंड गैस में दिया है, दूसरा भी मेरा ऑयल एंड गैस से होगा। मैं ऑलरेडी एक ओएनजीसी देने वाला था बट ओएनजीसी ऑलरेडी एक दिन में चल चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करें। तो सेकंड स्टॉक है एमआरपीएल है। एमआरपीएल में भी अगर आप देखें, पहले तो करेक्शन 286 से लेके हमने 140 तक एक करेक्शन देखा है एमआरपीएल में भी। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो मोर देन 30% का करेक्शन हो चुका है। ट्रिपल बॉटम भी बने हैं और इसमें डाइवर्जेंस कंपेयर टू चेन्नई पेट्रोल ज्यादा मुझे मजबूत दिख रहा है। बिकॉज जो हिसाब से आरएसआई लास्ट दो लो के वहां पे आप देखें तो बहुत अच्छी खासी रिवर्स हुई है। और वॉल्यूम एक्टिविटी भी हल्की खासी एक सस्टेन मोमेंटम दिखा रही है मुझे। सो एक छोटा सा इसमें यह है कि ज्यादा स्टॉप लॉस मैंने बड़ा नहीं दिया एमआरपीएल में। आपको बाइंग रेंज जो होगी वो अगर आपको 140 145 तक भी मिले तो आपको बाय करना है। 120 के नीचे या फिर 120 का एक ये लेके चले स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। और 185 से 190 का टारगेट लेके चलना है। व्यू होगा 3 से महीना, व्यू तो मेरा 3 से 6 महीने का है। जो हिसाब से अगर आज ऑयल इंडिया देखे, जैसे 2 दिन में 18% चला है, ये अगर मोमेंटम पकड़ेगा तो 3 से 4 दिन में भी 175 आ सकता है। बट ओवरऑल ओवरऑल आप सेफर साइड के लिए 3 से 6 महीना पकड़ के चले कि आपको 20 से 25% का रिटर्न इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये 4 स्टॉक्स हो गए, एलआईसी, टाटा कंज्यूमर, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल। सर एक स्टॉक और, क्योंकि ये दिल मांगे मोर। क्योंकि अभी जो चौथा स्टॉक है अगेन ये ऑटो सेक्टर से, ऑटो यानी ट्रैक्टर्स में से एस्कॉर्ट कुबोटा। इसमें भी सिमिलर पैटर्न है। मोस्टली मेरे जो बड़े सिलेक्शंस होते हैं स्टॉक के वैसे ही होते हैं। तो आप जब भी मेरा चार्ट देखेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा वही चार्ट का, आई मीन वही स्टॉक का चार्ट खुला हुआ है। क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो भी लेस देन या मोर देन 40% करेक्ट होते हैं मेरे रडार पे, अच्छे होते हैं जो फंडामेंटली, वो मेरे रडार पे आ ही जाते हैं। तो सारे जो मेरे सिलेक्शंस होंगे उसके स्टॉक एक जैसे ही होंगे, चार्ट भी एक जैसे होंगे और टेक्निकल्स भी एक जैसा होगा। तो इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें, जहां से पलटा था ये 3155, ये एग्जैक्टली अलाइन कर रहा है प्रीवियस जो फेब्रुवरी का ब्रेकआउट जोन है। अगर आप ध्यान से देखें
फरवरी 2024 का ब्रेकआउट जोन है। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो भी वीकली बेसिस पे मार्केट प्रोफाइल बेसिकली होता क्या है, दो तरीके के प्रोफाइल होते हैं। एक तो वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, एक होता है मार्केट प्रोफाइल होता है। मार्केट प्रोफाइल टाइम के हिसाब से चलता है कि मतलब प्राइस ने पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिताया। और वॉल्यूम जो होता है वो ये बताता है कि कौन से प्राइस पे वॉल्यूम ज्यादा हुआ था। तो एक चीज है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जब भी मेरे चार्ट्स रहेंगे उसमें आप वॉल्यूम बार रहेगा, लेकिन वो वॉल्यूम बार नहीं रहेगा, वो मार्केट प्रोफाइल होगा। यानी सबसे ज्यादा एस्कॉर्ट ने टाइम बिताया है करीबन 3100 से लेके 3200 के बीच में। पिछले 12 महीने का डेटा मैंने देखा है। तो ये एक लेवल ऐसा हो गया है ना कि ये टूटना बहुत नामुमकिन सा है। अनलेस अनटिल मार्केट क्रैश हो तो ही ये लेवल ब्रेक होगा। इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आप अगर ऑटो नंबर्स देखें तो एस्कॉर्ट के खराब आए थे। एस्कॉर्ट के खराब आने के बाद भी 3% स्टॉक नीचे टूटा था और फिर भी पूरी सेलिंग अब्सॉर्ब हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो रेड वाली जो कैंडल है, हैमर वाली, वो वही दिन की कैंडल है। तो इसमें स्ट्रेंथ नीचे से बहुत है, तो आप इसको बाय करें। आपको बाइंग रेंज रखनी है 32। जो एग्जैक्ट रेंज है वो है 3300 से लेके 3400 के बीच में। नीचे जहां पे भी मिलता है आप बाय करें। सेफर साइड के लिए स्टॉप लॉस लगाए 3150 के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। पहला टारगेट होगा 36 होगा, दूसरा होगा 3700 का। राइट, तो ये नोट डाउन कर लिए हमने 5 स्टॉक्स। मैं एक एक करके बता देता हूँ। एस्कॉर्ट्स, जिसमें टारगेट 3700 के आसपास का, और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 3150 पे आपको लगाना है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया MRPL, एक और स्टॉक जहां पर निचले स्तरों से खरीदारी अभी बननी शुरू हुई है। और इस स्टॉक का जो टारगेट है वो है 185 के आसपास, और स्टॉप लॉस आपको 120 का लगाकर चलना है। फिर एक स्टॉक है चेन्नई पेट्रो। ये एक और स्टॉक है ऑयल एंड गैस स्पेस से जो अट्रैक्टिव बेट साबित हो सकता है। टारगेट 775 से 780, स्टॉप लॉस 565 का लगाकर चलना है। और है टाटा कंज्यूमर, FMCG स्पेस में। इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं। इसका जो टारगेट है दैट इज 1042, स्टॉप लॉस 830 का लगाकर चलना है। फिलहाल ये 930 के लेवल पे, 931 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। और एक सरकारी कंपनी का शेयर जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें 1026 का टारगेट है, और स्टॉप लॉस आपको 799 के आसपास का लगाकर चलना है। तो ये 5 पिक्स जिगर जी की ओर से। सर, कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सी जो भी 5 पिक्स हमने डिस्कस करी है वो ऑलरेडी हमने क्लाइंट को रेकमेंड की है। उसमें ना ही मेरी या फिर किसी एसोसिएट की पोजीशन